इसका काम दुश्मन को ढूंढना था, लेकिन इसकी वजह से हमें माइक्रोवेव ओवन मिल गया। 1945 में एक कंपनी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेडार टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स बना रही थी। इस कंपनी का नाम था रेथियन। रेडार का काम होता था दूर से दुश्मन के एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स को डिटेक्ट करना। ये काम करने के लिए सिस्टम के अंदर एक जरूरी डिवाइस था जिसको बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। ये चीज हाई पावर माइक्रोवेव जनरेट करता है। पर्सी स्पेंसर इस कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन स्पेंसर की पॉकेट में एक चॉकलेट बार था और उस दिन वो मैग्नेट्रॉन के पास काम कर रहे थे। कुछ देर मैग्नेट्रॉन के पास काम करने के बाद जब उन्होंने अपने पॉकेट में चॉकलेट बार को हाथ लगाया, तब उन्होंने नोटिस किया कि चॉकलेट बार तो पिघल गई है। अब नॉर्मल कंडीशंस में पॉकेट में रखी चॉकलेट बार इस तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। रूम में गर्मी नहीं थी, सनलाइट नहीं थी, कोई कारण ही नहीं था इस चॉकलेट का मेल्ट होने का। तो गर्मी कहां से आई? स्पेंसर ने इस चीज को इग्नोर नहीं किया। कुछ टाइम सोचने के बाद उनको शक हुआ कि शायद ये हीट एनर्जी उस मैग्नेट्रॉन से आ रही है जो माइक्रोवेव्स रिलीज कर रहा है। लेकिन वो शक कर रहे थे, श्योर नहीं थे। तो श्योर होने के लिए उन्होंने पॉपकॉर्न के कर्नल्स उसी मैग्नेट्रॉन के पास रख दिए और कर्नल्स पॉप होने लगे। यही वो मोमेंट था जब स्पेंसर को समझ आया कि ये इनविजिबल एनर्जी एक्चुअली मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव की ही है। इसके बाद उन्होंने मैग्नेट्रॉन के पास एक अंडा रखा और अंडा फट गया। और एक्चुअली अगर आप अंडे को माइक्रोवेव ओवन में रखोगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। स्पेंसर को विश्वास हो गया कि ये चीज सिर्फ दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए ही नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए भी यूज हो सकती है। 1947 में जब माइक्रोवेव मार्केट में आया तब ये कोई छोटा सा क्यूट बॉक्स नहीं था। इसका नाम था रेडार रेंज। ये 6 फीट ऊंचा, 340 किलो का और इतना महंगा कि सिर्फ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस इसको यूज कर पाते हैं। घर में पर्सनल यूज के लिए सबसे पहला माइक्रोवेव 1955 में आया और लेट 1970s तक ये पॉपुलर हुआ। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुश्मन पर नजर रखने वाला टेक हमें पॉपकॉर्न, पिज्जा और केक बना कर देगा।